स्टोरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये कार्यक्रम हम आज नासिक की पवित्र एवं पावन धरती से करने जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ विद्यमान है और इस लिंग की सबसे बड़ी महिमा ये है कि यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ में विद्यमान है और यहाँ तीनों का संगम है। हर बार की तरह आज भी हम इस कार्यक्रम में हम आपको एक महापुरुष, एक संत, एक योगी के दर्शन करवाने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा जी का। महाराज जी, आपको सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ में कुंभ के बीच में जुड़ गए। आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो मन में यही प्रश्न आ रहा है कि जो ये कुंभ लगते हैं तो इनका महात्म्य क्या है, हम कुंभ क्यों लगाते हैं? ऐसा है, संसार जो है मनुष्यता और दैविकता से भरा हुआ है जी। कुंभ का जब नाम आता है ऐसा लगता है कि ऐसा क्षण, ऐसा अवसर जहाँ दिव्यता आकर के झलकती है और अमृत के रूप में आपको कुछ अमृत की बूंदें उस जगह पर, पृथ्वी पर गिरा हुआ है जिसके प्रसाद को पाने के लिए मानव ललायत होता है जी। सिंहस्थ एक दिव्यता से भरा हुआ कुंभ मेला है और त्र्यंबकेश्वर के रूप में भगवान शिव की यहाँ अपार कृपा है। ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, राम सीता की तपोस्थली है जी। हर मामले में नासिक एक महत्वपूर्ण दिव्य स्थल है, तीर्थ स्थल है जिससे मानव जाति का कल्याण हो सकता है। इसीलिए हम सब मानव यहाँ आते हैं इस आशा, इस विश्वास के साथ में कि हमें भी उससे कुछ लाभ मिले और हम सब मानव जाति को लाभ पहुंचाए। महाराज जी, जो आदिगुरु शंकराचार्य थे उन्होंने किस उद्देश्य से इन अखाड़ों का निर्माण किया और उस वक्त क्या सोच के उन्होंने अखाड़ों की शुरुआत की थी? देखिए, हम सदियों से, भारत का दुर्भाग्य रहा है जी कि एक महान देश होते हुए भी ये आपको मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो उसके लिए हमारे देश के अनेकों लोग अपने आजादी के लिए फाइट करते रहे। तो उस आजादी में सहयोग करने के लिए ये देखा शंकराचार्य ने कि जो जुआ लड़के लड़कियां हैं, जो सन्यासी के रूप में, बैरागी के रूप में भटक चुके हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, इन्हें एक रास्ता मिलना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य ने उनको संगठित किया और उसको एक सैन्य संगठन के रूप में उनको रखा और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र हित के लिए, देश की संस्कृति की सुरक्षा के लिए, देश की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और एक फ्रीडम फाइटर के रूप में फाइट करने के लिए उन्होंने इन सन्यासी और बैरागियों को अखाड़े के रूप में संगठित करके उनको तैयार किया कि हम सब भी देश की रक्षा करें, हम सभी आजादी की मांग करें, हम सभी अपनी संस्कृति की रक्षा करें। तो अब जो हमारे अखाड़े हैं वो हमारे शैव अखाड़े हो या वैष्णव अखाड़े हो, उनके सामने में क्या चुनौती है महाराज? अब नहीं है, इनके वो अधिकार नहीं है जो पहले अधिकार इनको मिला था कि अपने अधिकार के उपयोग कर सकते थे, लड़ सकते थे। अब इनको अधिकार नहीं मिला। एक साधारण सा इनको संगठन का इनका महत्व नहीं रह गया है। तो अब रास्ता क्या है महाराज जी, एडवाइस क्या है आपका? कोई ऐसा प्रभावशाली नेता होना चाहिए जिसका चिंतन राष्ट्र हो, जिसका चिंतन राष्ट्र की संस्कृति हो, जो मर्यादित होकर के इनको पूरा संगठित करे और ये अधिकार दिलाए कि आपका ये धर्म है, आपका ये कर्तव्य है कि आप इसकी रक्षा करें और इसकी सुरक्षा करके आप राष्ट्र हित के लिए काम करें। ऐसा प्रेरणा देने वाला कोई धार्मिक नेता, राजनीतिक नेता को आना होगा। महाराज जी, हमारी जो सनातन फिलॉसफी है वो तो ये कहती है कि जो परब्रह्म परमात्मा है वो एक है। तो हम अलग अलग मत लेके जो भारत में बैठे हैं उसके आधार पर हम जो डिवाइड हो चुके हैं महाराज जी, तो क्या रास्ता है? क्या सभी लोग एक साथ में मिलके एक मत पर काम करके हमारे लोगों ने काम नहीं कर सकते? समय से हमारे लोगों ने इन्हें संप्रदाय में बांट दिया है। जो वैष्णव संप्रदाय है वो भी अनेक मतों में बटे हैं और जो शैव संप्रदाय ये भी अनेक मत में बैठे हैं। शाक्त संप्रदाय वो भी शैव, शाक्त और वैष्णव और गाणपत्य हैं। ये चार विचारों में बटे हुए हैं लोग
और इन चारों लोगों का एक मत नहीं हो सकता है। इसलिए ये अब देखा जा रहा है कि इनको ईश्वरीय मत से जोड़ा जाए, आत्मवादी बनाया जाए, देववादी न बनाने के बजाय इनको आत्मवादी बनाया जाए। एक को हम द्वितीय नास्तिक की बात सभी जानते हैं। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, कृष्ण बल्लभाचार्य, श्री महाराज, ये सब उच्च कोटि के विद्वान थे। लेकिन आप देखेंगे कि पहले जैसे प्राचीन समय में शैव मत में और नारायण मत में बहुत संघर्ष रहा। यहाँ तक प्रारंभिक सृष्टि के प्रारंभिक काल में दक्ष ने इसको ज्यादा मतभेद पैदा किया। वो चीजें कालांतर में बनती चली आई और आज भी है कि हम रामानुजवादी हैं, हम बल्लभाचार्यवादी हैं, हम बक्काचार्य हैं, हम शंकराचार्य हैं, हम अद्वैत मत के हैं, हम द्वैताद्वैत मत के, हम विशुद्धाद्वैत मत के हैं। ये मत इस तरह से प्रभावशाली हो गया है कि हमारी संस्कृति टूट चुकी है और इसका सदुपयोग आपको राजनीतिक ले रहे हैं। So this is very important point, Babaji, that you are telling us that this is spiritual, religious slavery. Yes, yes. We are slaves of our scriptures. Yes, yes. We are not understanding them, and they are not giving anything. You are not taking Rama and Krishna, Buddha and Mahavira as a person of experiences. You are taking them as a person of morality and teaching of Story. a story. So you have to free them from the story and epics. You have to take them in the life as experience. I am the Rama, I am the Buddha, I am the Mahavira, and that is within me. This is my personality. I have a Rama within me, I have a Buddha within me, I have Krishna within me, I have Mahavir within me, I have a Jesus within me. I have to become that one. What is that? So you have to make your journey introverts, deep down inside ourselves. Another aspect of this discussion is that we are following the imagination of the people who lived in the past. Like somebody imagined that Bhagwan Shiv might have been like this. He might have been using Trishul and Ganga and everything. So he portrayed a picture. He portrayed a picture of Rama, the Krishna, and now we are following those pictures. Is it genuine? We are caught up in the language of idea and thought of other people. Other people. Yeah. So it's not benefiting No, the it will not modern be, no. man. We are not just a person of religious. You are not just born to be followed the what was explained, what was stated by the past. We are born here to take Gita in the new way. It is a creative science and it is going to happen with me. I am not going to make it happen, but I am going to leave it to let it happen within me. It is not within the boundary of mind, it is beyond the mind. It is beyond the mind. So then you can have that experience. तो इस सत्र में हमने बाबा जी के साथ में चर्चा की और हमने जाना कि किस तरीके से भारत में हिंदू धर्म, सनातन धर्म हरास हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये गिरावट की तरफ जा रहा है। महाराज जी के साथ में ये चर्चा जारी रहेगी। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।